साथियों, दुनिया में इंसान आते रहे, दुनिया में इंसान पैदा होते रहे, इंसान की नजर में रहते रहे, लेकिन मौत का सिलसिला जारी है। एक इंसान इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आता है, एक इंसान को इस दुनिया से जाना पड़ता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको तैयारी कर लेनी चाहिए आखिरत की। और आई कहेंगे कि हमें मौत नहीं आएगी, मौत बिलाशुबा आएंगे और कयामत आपके सामने होकर रहेंगे, कयामत आएंगे। ये आइए हम इस चीज को इस दृष्टि से देखते हैं कि कयामत आएगी, इंसान का ही जन्म मिलेगा। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों में जो आवागमन बताया गया है कि इस दुनिया में इंसान जैसा अमल करेगा उसको इसी दुनिया में दूसरे जन्मों में फेरा जाएगा, उनके योनि को, उनके रूह को दूसरे रूह में प्रवेश किया जाएगा। अगर कोई रिश्वत खाए तो कुत्ते का जन्म मिलेगा, किसी ने किसी को लाठी से मारा तो उसको कुत्ते का जन्म, कोई अगर मेरे प्यारे साथियों चोरी करे बिल्ली का जन्म। इस तरह उनकी किताब में आवागमन है। लेकिन हाँ, वो भी मानते कि इंसान को इस दुनिया से जाना है, वो भी मानते कि ईश्वर ने, अल्लाह ने किसी के लिए जन्नत, किसी के लिए स्वर्ग, किसी के लिए नरक ये बनाए रखे हैं। लेकिन हमें और आपको इस चीज को गौर से समझना चाहिए और एक कयामत के बारे में इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कयामत होंगे या नहीं, ये तो इंसान को बेवकूफ बनाया जाता है। हमने बाप की जुबान से यही बात सुन के आ रहे हैं, दादा की जुबान से यही बात सुन के आ रहे हैं कि कयामत होगी, लेकिन कहाँ हो रही है। हमारे दादा इस दुनिया से गुजर गए, कयामत नहीं हुई, बाप भी इस दुनिया से गुजर गए, कहाँ कयामत हो रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान के अंदर आयत नाज़िल करता है, यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा। आए नबी, जो लोग कयामत के सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करते, बहस करते हैं, आप उनसे कह दीजिए कयामत का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला को है। लेकिन हाँ, जो ये कहते हैं कि कयामत नहीं होगी, उनको कयामत जरूर हो, उनके सामने उनको दोबारा वजूद में लाए, दोबारा मौत दी जाए, दोबारा उनको मौत भी आएंगे और दोबारा उनको जिंदा भी किए जाएंगे। आप और हम ये समझ रहे हैं, ये जो इंसानी तसलसल चला आ रहा है यही बेहतर है। तो अल्लाह को कयामत करने की क्या जरूरत थी, अल्लाह कयामत क्यों करेंगे। आइए मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। एक आदमी चल रहा है, एक फकीर आदमी चल रहा है, रास्ते में किसी आदमी ने उसको पकड़ा और रोका और कहा, आए फकीर आदमी, अच्छा ये बताओ, आए इंसान, अच्छा ये बताओ, अगर अल्लाह है तो कहाँ है। आए फकीर आदमी, ये बताओ कि तुम जो ये कहते हो और ये नारा लगाते हो, ये तकरीर करते हो कि अल्लाह ताला इंसान को देंगे, इब्लीस को सजा देंगे, और इब्लीस को अल्लाह ने आग से पैदा किया है, लिहाजा जहन्नम में तो आग ही का अजाब होंगे। जिसको आग से बनाया गया हो उसको आग से क्या सजा होगी। यानी इब्लीस को अल्लाह ने आग से पैदा किया है और जहन्नम में उसकी सजा जो है, उसका अजाब जो है आग ही है। लिहाजा आग को आग से क्या तकलीफ होगी, आग को आग से क्या सजा होगी। मेरे प्यारे साथियों, फिर ये कहा इंसान को अल्लाह ने पैदा इस दुनिया में किया है, यही तो इंसानी तसलसल सही है, फिर कयामत करने की क्या जरूरत है। जैसे फकीर ने ये सवाल सुने, एक ढेला उठाया, एक पत्थर उठाया, एक ढेला उठाया, मिट्टी का ढेला उठाया और उस आदमी के मुंह पर मार दिया। जैसे मारा, वो आदमी गुमानी थाना गए और जाकर फौरन उसके ऊपर शिकायत नालिश कर दी, फौरन मुकदमा दायर कर दिया। अदालत ने यह फैसला सुनाया उसको बुलाया जाए। उस फकीर को बुलाया गया, ऐ फकीर, तुम उसको मारा है, ढेला मारा है। कहा मैंने ढेला मारा है। क्यों मारा? तुम्हें तो इसने नहीं मारा। कहा नहीं, इसने हमें नहीं मारा, मैंने उसको मारा नहीं, मैंने तो उसके सवालात का जवाब दिया। अच्छा हाँ, मैंने सवाल का जवाब दिया है। कभी कभी ईंट का जवाब पत्थर से भी देना चाहिए। इसने मुझे सवालात किया और मैंने इसको जवाबात दिए हैं, मैंने इसको जवाब दिए। अच्छा वो कैसे? अल्लाह है तो कहा है, और कैसे समझे कि अल्लाह है? मैंने इसको जवाब ढेला मार के दिया, मैंने इसको ढेला मारा है। ये तो वक्ती तौर पर साबित किया जा सकता है कि ढेला मारा है, लेकिन अभी दिखाओ कि मैंने ढेला कहाँ मारा है, इसके अंदर चोट है। उसी तरह अल्लाह ताला है,
उसी तरह अल्लाह ताला है, गोया कि उसके अंदर ये चोट बतला रहे जो उसको ढेला मारा गया है। और उसने ये भी सवाल किया, अल्लाह ने इब्लीस को आग से पैदा किया है तो जहन्नम की आग से उनको क्या तकलीफ होगी? अच्छा ये बताओ, इंसान को भी अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया है, मैंने उसको मिट्टी का ढेला ही मारा है तो मिट्टी के ढेले से क्या तकलीफ हुई होगी? अच्छा बात तो सही है, तुमने जवाब ही दिया है। जिस तरह एक इंसान को मिट्टी के ढेला मारने से तकलीफ होती है, सजा होती है, हालांकि इंसान को तो मिट्टी से बनाए गए, उसी तरह इब्लीस को भी आग से पैदा किया गया है, लेकिन जहन्नम में जो आग होंगे उससे उनको सजा जरूर मिलेगी, उनसे उनको तकलीफ होगी। अच्छा तीसरा जवाब दो। उन्होंने कहा तीसरा जवाब ये है, इन्होंने सवाल किया मुकदमा दायर करने की क्या जरूरत थी? इन्होंने सवाल किया अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इंसान ये तसलसल जारी रखता ही काफी था, लेकिन क्या जरूरत थी कयामत करने की? इसलिए मैंने उसको ढेला मारा और जवाब दिया, और इन्होंने शिकायत लेकर आपके पास आए। अच्छा ये बताओ, इन्होंने जब आपके पास शिकायत लेकर आए, दुनिया में कितने गरीब ऐसे लोग होंगे जिनको दुनिया में पूरा इंसाफ नहीं मिलता है, जिनमें दुनिया में किसी इंसान को पूरा पूरा बदला नहीं मिलता है। अल्लाह इसीलिए तो कहता है कि मैं इन इंसाफ को पूरा करने के लिए कयामत का दिन मुकर्रर कर रखा हूँ, मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन का मैं मालिक हूँ। दुनिया में किसी इंसान ने किसी को थप्पड़ मारा है, दुनिया के अंदर कोई ऐसी सर्जरी नहीं, कोई ऐसी मशीन नहीं जिसको मापा जा सके और उसको भी उसी के बदले में उसी तरह थप्पड़ मारा जा सके। इसलिए दुनिया में अगर किसी ने किसी को 100 कत्ल किया है, किसी ने किसी 100 आदमी को मारा है, अदालत यही कहेगी उसको भी कत्ल कर दिया जाए, पूरा इंसाफ नहीं मिल रहा है। अल्लाह फरमाता है इसी इंसाफ को पूरा करने के लिए, इसी चीज को पूरा करने के लिए मैं कयामत करूंगा और हमारे यहाँ सबसे अटल फैसला होंगे, लोगों को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। आइए कयामत के सिलसिले में अग्नि नयासु पधारे आसमा विश्वानी देव वो ईश्वर जो कयामत के दिन के मालिक होंगे। लिहाजा इसका मतलब ये है दुनिया में किसी को अगर इंसाफ ना मिलाओ या फिर मिलाओ तो उसके अंदर कमियां रह गई है, तो इसी चीज को पूरा करने के लिए, इसी चीज को तकमील करने के लिए अल्लाह कयामत करेगा। और आए लोगों जो इस दुनिया में रूठ चुके हो, अपने रब से बेसहा, अपने रब से रूठ चुके हो और हिम्मत हार गए हो कि दुनिया में हमें इंसाफ नहीं मिलता है, अच्छे आदमी बनकर क्या फायदा? बिल्कुल नाशुक्र और नाउम्मीदी ना हो। अल्लाह फरमाता है मैं इसी चीज को पूरी करने के लिए तो कयामत करूंगा। और हाँ, आपने सोचा कि हम तो बड़े हैं, किसी गरीब को मारा, किसी गरीब को पाया और थप्पड़ मार दिया, रास्ते में कोई चल रहे, हम उनकी बैंक लूट लिए, हम उनको कत्ल कर दिए, हमारी इस दुनिया में पकड़ हुई, हम बच गए। नहीं, अल्लाह फरमाता है मेरी पकड़ बहुत सख्त है और हम तो लोगों को पकड़ के रहेंगे, मेरी पकड़ सख्त है। मुसलमानों जो ये समझता है कि हमने किसी को कर भाग गया या बच गया दुनिया की अदालतों से, हमारे बाप वकील है, हमारे बाप जज है, हम तो बच जाएंगे, दुनिया की नजर से, दुनिया की आंखों से बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह की आंखों से, अल्लाह की नजर से नहीं बच सकते हैं। अब देख लीजिए सूरत हाल, झारखंड के अंदर तबरेज अंसारी को मार दिया गया, पीट कर मार दिया गया, दुनिया की अदालतों ने फैसला सुना दिया, उसको बरी कर दिया गया। ये समझते हैं खुशी से हम तो बरी हो गए, हम तो पाक हो गए, हम तो कामयाब हो गए, लेकिन कयामत के दिन पकड़े जाएंगे। दिल्ली के अंदर कारी हो गए, इसको मार दिया गया, ये समझते कि हमको तो जमानत मिल गए, हमको तो रिहा मिल गए, लेकिन कयामत में जरूर उसके पकड़ होंगे। इसलिए कोई ये सोचता है कि हम किसी इंसान को मारेंगे, तो एक बात याद रखना मुसलमानों, हदीस ये कहती है कि सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा कौमुम माहुम सियान, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कुर्सी पर बिठाए जाएंगे, सत्ता पर बिठाए जाएंगे और सत्ता पर बैठकर उनके पास प्रशासन की ताकत होंगे, उनके पास लाठी होंगे, उनके पास सारी चीजें होंगे, हथियार होंगे। अगर उन्होंने लोगों के साथ अच्छा फैसला किया है तो ईश्वर कहता है कि मैं उसको अर्श के साए के नीचे जगह दूंगा, लेकिन उन्होंने अगर अपने लाठी